वॉरियर्स, नमस्कार। मैं आज़ाद पटियाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपसे शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए कि आज हमारी कंपनी ने टारगेट निकाले हैं कि इस बार हम इटली जाएंगे। तो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूजन में होंगे कि यार अभी तो कोरोना चल रहा है, इटली कैसे जाएंगे। तो जीतना महत्वपूर्ण है। इटली हम बाद में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे टारगेट अचीवर जो होंगे सबको क्यू में रखा जाएगा। तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी, जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा, इटली की यात्रा करेंगे। लेकिन यात्रा वही लोग करेंगे जो जीतने वाले होंगे, क्योंकि जीतने वालों के लिए सभी दरवाजे खुले होते हैं। वो कुछ भी चाहे जिंदगी में, हर उस मुकाम को वो हासिल कर सकते हैं। तो जीतने वालों का सभी स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग हमारे साथ इस बिजनेस में हैं और आज इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, ट्रेनिंग को देख रहे हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करें कि कंपनी टारगेट को अपना आधार बनाएं और कंपनी टारगेट पे ही पूरा कंसंट्रेट हो। मैंने एक चीज महसूस किया है पिछले 12.5 सालों में कि जब जब कंपनी टारगेट फाइट किया गया, जब जब कंपनी टारगेट के लिए लोग लड़े, तो उनकी इनकम बहुत अच्छी हुई। उनकी इनकम बहुत अच्छी हुई, उनका लेवल चेंज हुआ, उनकी टीम बढ़िया बनी। उन्होंने अपलाइन के द्वारा जितने भी दिए हुए टारगेट थे, सारे टारगेट को अचीव किया। तो मेरा एक मानना है कि कंपनी टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी टारगेट बहुत महत्वपूर्ण है। और कंपनी टारगेट जीतने से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सारे लोग कंपनी टारगेट में पूरा अपना जान लगाएंगे, क्योंकि अगर वो टारगेट जीत गए तो छोटे छोटे टारगेट्स जितने भी होंगे सारे अचीव कर लोगे। कुछ परिवार वालों के लिए कुछ जो टारगेट बनाया है उसको भी अचीव कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जो आपकी कंपनी टारगेट को अचीव करने से पूरी होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं। और मैं हूं अभी अपने घर हिमाचल प्रदेश, शिमला में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये खूबसूरत नज़ारा। तो मैंने सोचा आज आपको थोड़ा सा कुछ बाहर वाला माहौल भी दिखा दिया जाए ट्रेनिंग के बीच में। क्योंकि भले ही थोड़ा सा ये वक्त जो कोरोना है ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लेके आया है, लेकिन इस प्रॉब्लम ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। और असल में इंसान सीखता ही तब है जब प्रॉब्लम आती है। मैंने ये महसूस किया है। आज हम डिजिटली इतना स्ट्रांग हो गए, आज हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। अगर ये कोरोना नहीं आता तो शायद लोग इतना एडवांस नहीं होते। तो मेरा एक ही मानना है कि जिंदगी में जब जब प्रॉब्लम आई है और जो जो उस प्रॉब्लम से लड़ा है, उस आदमी ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। वो कुछ ना कुछ बेहतर बनकर ही आया है। और जब जब इंसान ने उस बुरे वक्त के आगे हथियार डाले हैं तो बुरे वक्त ने उसका काम तमाम नामो निशान मिटा दिया। तो ये बुरा वक्त भले ही है, लेकिन ये बुरा वक्त बहुत कुछ सिखा के जाएगा डेफिनेटली। कुछ निखर के आएंगे, कुछ बिखर के आएंगे। फैसला हम पर है कि हम किस श्रेणी में आने वाले। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो आपको आज मालूम होने वाली हैं। हो सकता है कि वो आपको मालूम हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम चीजों को जानते हुए भी हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और ये सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है इंसान के लिए, कि जानते हुए भी जब हम इग्नोर करते हैं वो हमारे लिए घातक होता है। तो हमें चीजों पे अमल करने की जरूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें सरकार ने जैसे कहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम इन चीजों पे अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो डेफिनेटली कोरोना हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम जानबूझकर अगर हम उसे इग्नोर करें तो कुछ ना कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो अभी की जो ट्रेनिंग है, जो आज की जो ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है, आज जो आप ट्रेनिंग देखोगे, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें
ऐसी होंगी जो आपको मालूम है, लेकिन कहीं न कहीं आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, कहीं न कहीं आप उन चीज़ों को हल्के में लेते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिन-जिन लोगों ने इम्पोर्टेंट चीज़ों को, महत्वपूर्ण बातों को, कंपनी के प्रोटोकॉल को, कंपनी के सिस्टम को, हर वो चीज़ जो सफलता के लिए इम्पोर्टेंट है, जब-जब जिस-जिस व्यक्ति ने चीज़ों को हल्के में लिया, तो यकीन मानिए उनका स्टेटस भी हल्का ही हो गया है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, सोशली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इग्नोर किसी भी चीज को नहीं करना है। कुछ न कुछ जिंदगी जरूर सिखाती है। तो आज जो ट्रेनिंग है, आज इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही सीखने को मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ट्रेनिंग रहेगी, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे लेकिन इग्नोर करते होंगे कहीं ना कहीं। तो आज के बाद वो इग्नोर नहीं करेंगे। तो आज का ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग देखा जाए तो सारी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट ही होती है। सारी ट्रेनिंग जो होती है वो कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। तो वेट कीजिए, अभी बस ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो जो ट्रेनिंग है, आज कुछ 8 स्टेप्स के बारे में आपको बताया जाएगा। क्या है वो 8 ऐसे स्टेप, क्या हैं जो आपकी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गाइड करेगी। गाइड मैंने सुना था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो कहते थे कि गाइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस टाइम गाइड का मतलब समझ नहीं आता था। हमें लगता था गाइड वही होती होगी जिसमें कि सारी चीज़ें इकट्ठे हमें मिलती है। एक मोटी-सी किताब होती थी सब चीज़ों की, तो वो गाइड मानी जाती थी। और बाद में पता चला गाइड क्या होता है। और इस बिज़नेस में आके तो पूरी डेफ़िनेशन, पूरी चीज़ें क्लियर होगी कि गाइड का असल मीनिंग क्या होता है। तो आज बस वही 8 स्टेप के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज वही 8 स्टेप के बारे में मैं आज आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो शेयर करने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बात को आप सीरियसली ज़रूर लेना है, गंभीरता के साथ लेना है। हमारी सफलता हमारी सीरियसनेस से क्लियर होती है, सीरियसनेस से ही हमारी सफलता का कनेक्शन होता है। तो जो पहला स्टेप कि आपको अपना बेस्ट गाइड बनना है। आपको अपना बेस्ट गाइड बनना है। कैसे बेस्ट गाइड बनना है? कैसे आप अपने आप को बेहतर रास्ता दिखा पाओगे? क्या वो चीज़ें हैं जिस वजह से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो? तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों के सामने क्लियर करने वाला हूँ कि हमें हमेशा एक्साइटेड रहना है। हमारी जो सफलता हमारी जो सफलता है, वो इस चीज़ पे भी मायने रखती है, इस चीज़ पे भी डिपेंड होती है कि हम चीज़ों को कितना सीरियस लेके चलते हैं, कितना अपने काम को लेके एक्साइटेड रहते हैं।
मेन इंपॉर्टेंट है एक्साइटमेंट किसी भी काम में, कि आपके अंदर उस काम के लिए क्या एक्साइटमेंट है, क्योंकि चीजें एक्साइटमेंट से ही क्लियर होती हैं, चीजें एक्साइटमेंट से ही सुपर हिट होती हैं, चीजें एक्साइटमेंट से ही अच्छे मुकाम पे पहुंचती है। तो आपको एक चीज समझना है कि कोई भी काम कीजिए, आप कोई भी काम करते हैं, तो जब तक उस काम में एक्साइटमेंट नहीं है, तब तक आप उस काम को वो मुकाम नहीं दे पाओगे जो आप मुकाम देना चाहते हो। आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे के चलता हूं कि जब भी कोई फिल्म जब रिलीज होने वाली होती है, कोई भी बड़ा स्टार जब अपनी फिल्म को रिलीज करने वाले होते हैं, तो आपने एक चीज महसूस की होगी कि जब भी कोई भी फिल्म आती है तो सबसे पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है। ट्रेलर क्यों रिलीज किया जाता है? क्योंकि ट्रेलर क्या करता है, लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट जोन तैयार करता है। क्योंकि जब चीजें बिना एक्साइट होता है कि अपने आप कोई चीजें आपको मिल जाए, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है उस चीज को लेके, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मजा नहीं है। तो आपने देखा होगा जब एक फिल्म आने वाली होती है तो सबसे पहले अपना ट्रेलर रिलीज कराती है। ट्रेलर से क्या होता है, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट रहती है। सक्सेस के लिए एक्साइटमेंट का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। सक्सेस अगर आपको चाहिए तो एक्साइटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा मानना है कि सोच के देखिए, जब एक फिल्म आती है, एक ट्रेलर रिलीज हो गया, लोग उसको ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। और आपने देखा होगा न्यूज भी बनती है कि सलमान खान का कोई ट्रेलर रिलीज हुआ किसी चीज का, तो इतने लाख लोगों ने देखा। अभी शायद आपको बातें याद आ रही होंगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक छोटा सा गाना रिलीज किया जाता है कि एक्साइटमेंट बरकरार रहनी चाहिए। उसके बाद एक और गाना रिलीज किया जाता है, फिर थोड़ी सी और स्टोरी रिलीज की जाती है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ वो रिलीज करते रहते हैं जब तक कि मूवी मार्केट में आती नहीं। जब वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके देते हैं तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है, और वो एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं उस फिल्म को देखने से। हॉल खचाखच भर जाता है। जब हॉल खचाखच भर गया, लोग जब ज्यादा से ज्यादा उस मूवी को देखेंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट कुछ ऐसी तैयार हो चुकी थी। जब ये सारी चीजें होती है तो फिल्म को सुपरहिट होने से कोई रोक नहीं सकता। और वही बात हमारे बिजनेस की है। जब तक हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहेगी, तब तक हमारे पास सफलता रहेगी। जब जब एक्साइटमेंट खत्म होती जाएगी, तब तक सफलता भी खत्म होती जाएगी। चीजों को समझने की जरूरत है कि हमें जितना ज्यादा एक्साइटेड रहना है। आज मैं कहता हूं कि कंपनी टारगेट आ गई, एक्साइटमेंट रहनी चाहिए कंपनी टारगेट को लेके। अरे भाई, कंपनी टारगेट वो चीज है जो आपको 3 महीने के अंदर बहुत कुछ दे सकता है। जो अभी रोड में है वो बाइक ले सकता है, जिसके पास बाइक है वो गाड़ी ले सकता है, और कुछ चाहे तो अपने लिए मकान भी तैयार कर सकता है, जमीन भी ले सकता है, बहुत कुछ कर सकता है यार। तो लेकिन हर वो काम जो आप चाहते हो, जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट होना जरूरी है। लोगों को मैं देखता हूं, महसूस करता हूं, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, थकान है। अरे मेरे भाई, ऐसे एक बात बताइए, जिस दुकानदार के पास आप जाओगे, आप कुछ खरीदना चाहते हो, अगर दुकानदार मुंह लटका के बैठा रहेगा, आप कुछ नहीं लोगे, आप सिर्फ मजे लोगे। आप सिर्फ मजे लोगे, समझो चीजों को। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जब भी हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, दुकानदार का चेहरा हंसता मुस्कुराता रहता है, एक्साइटमेंट, ऐसे खुश। अरे ग्राहक आ गया, ग्राहक आ गया। क्योंकि ग्राहक भगवान है। वो जानता है, लिखा भी होता है, दुकान में लिखा होता है कि ग्राहक भगवान है। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए, हमेशा एक्साइटेड रहिए।
किस किस चीज को एक्साइटेड रहने, किस किस चीजों को लेके आपको एक्साइटेड रहने की जरूरत है? कंपनी टारगेट, कंपनी की क्लोजिंग, अपने चेक, अपनी प्रमोशन, डाउनलाइन की प्रमोशन, डाउनलाइन की चेक, डाउनलाइन के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी, बाइक, बहुत सारी चीजें। तो एक्साइटेड रहने की जरूरत है मेरे दोस्त। बिना एक्साइटमेंट के नहीं हो सकता, एक्साइटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्साइटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइटमेंट वही चीज है, जैसे मैं मानता हूं कि किसी भी चीज को अगर आप सपोज कीजिए, अगर आप खाना बनाना चाहते हो, आप चपाती बनाना चाहते हो, तो तवे को जब तक गर्म करोगे नहीं तब तक रोटी पकेगी नहीं। तो वही बात है, जब तक आप एक्साइटेड रहोगे नहीं तब तक आपके पास सफलता आएगी नहीं। सफलता चाहिए तो एक्साइटमेंट तैयार कीजिए, वो पागलपन, वो जो जुनून दिखना चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपने बिजनेस को आपको जानना होगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को समझते नहीं। वो सोचते हैं कि ये तो जोड़ने का काम, अरे ये जोड़ने का काम नहीं है मेरे दोस्त, ये लोगों के गुरूर को तोड़ने का काम है। ये लोगों के गुरूर को तोड़ने का काम है। ये हर उस ऑब्स्टेकल को तोड़ने का काम है, हर उस परेशानी को तोड़ने का काम है। इसलिए समझिए इस बिजनेस की ताकत को। ये कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है कि आज है कल नहीं है। अरे ये तो सदी सदी तक रहने वाला बिजनेस है यार। ये जन्म जन्मांतर वाला बिजनेस है। पता नहीं कितनी पीढ़ियों को देकर जाने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस की ताकत को समझिए। मैं एक ही चीज महसूस करता हूं कि लोग अपने खेती बाड़ी को बहुत समझते हैं, लोग अपनी नौकरी को बहुत समझते हैं, इस बिजनेस को नहीं समझ पा रहे। अरे मेरे दोस्त, इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। उस नौकरी में कब तक, जितनी शिद्दत से उस नौकरी को करते हो, क्या उतनी शिद्दत से इस बिजनेस को किया? नहीं किया। जितने लगन से खेती बाड़ी करते हो, पता है कि धान रोपने का काम आ गया, किसी का सेब का काम आ गया, किसी का आम का आ गया, पता नहीं किसका क्या क्या चीजें आ जाती है। लोग अपने आप को वहां इन्वॉल्व करा देते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को समझते ही नहीं। अरे बिजनेस को समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। ये बिजनेस को एक बार समझ लिया, फिर आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएंगे कि यार ये आदमी किस मिट्टी का बना है, ये आदमी करता क्या है, ये आदमी इतना कामयाब हो कैसे रहा है। जब तक आप इस बिजनेस को नहीं समझोगे तो दुनिया भी आपको थोड़ा सा, समझिए, लाइट में लेगी। इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। फिर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि यार हो कहां से रहा है। ये गाड़ी भी आ रही है, घर भी आ रहा है, सब चीजें हो रही है, देश विदेश घूम रहा है, खूब पैसे उड़ा रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, सब चीज हो रहा है। लेकिन आपको अपने बिजनेस को समझने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग के बाद आप अपने बिजनेस को समझेंगे। ये बिजनेस अपना है यार, मेरा बिजनेस है। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि जब तक आपको ये मेरे वाली भावना नहीं आएगी, मेरा बिजनेस, तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। मेरा घर, मेरा खेत, मेरे मां बाप, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरा सोना। तो जितनी जलन इन चीजों के लिए होती है ना, जितनी प्यार मोहब्बत इन चीजों के लिए होती है, उतनी इस बिजनेस के लिए होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक साइड हो जाएंगी, या अकेला बिजनेस सब पे भारी पड़ जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए मेरे वाली भावना तो लानी पड़ेगी ना। ये मेरा है यार, ये किसी पड़ोसी का, मेरा बिजनेस है। मैं कर क्या रहा हूं इस बिजनेस के लिए? आपको मालूम ही नहीं आपका बिजनेस है, आपको पता ही नहीं इस बिजनेस की गहराई क्या है। और इस आपको इस बिजनेस की गहराई मालूम नहीं है तो ऊंचाई कैसे मालूम होगी भाई? इस बिजनेस की गहराई को समझिए, तभी ऊंचाई समझ आएगी कि कहां आपको लेके जा सकता है बिजनेस। चीजों को समझने की जरूरत है। कोशिश कीजिए। नो योर सेल्फ, अपने आप को भी समझने की जरूरत है।
अपने आप को समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अपनी ताकत को नहीं समझ पाते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। अरे अपने आप को समझने की जरूरत है यार। मैं क्यों बना हूं ये मालूम तो होना चाहिए। मैं आया आया क्यों हूं, पता ही नहीं है। मेरा अस्तित्व किस चीज के लिए है भाई? क्या मैं घर के काम काज के लिए आया हूं? क्या मैं अपने बीवी बच्चों के लिए या पति और बच्चों के सेवा करने के लिए आया हूं? क्या मेरी जिंदगी यही है? क्या मुझे सिर्फ मेरे रिश्तेदार और मेरे पड़ोसियों के अलावा कोई जाने नहीं? अरे आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो यार। अरे आप वो हीरा हो जो अपनी चमक से पूरी दुनिया को हिला सकता है, बट आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हो। पहचानना पड़े। मैं लोगों को देखता हूं, अपने 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 बारे में कुछ पता ही नहीं है। चीजों को समझने की कोशिश करो। आपके अंदर वो चीज है जो बहुत कुछ कर सकती है। अपनी ताकत को पहचानो। बस सिस्टम में लगे रहो, चलते रहो। ताकत को पहचानो, अपने बिजनेस को पहचानो, अपने आप को पहचानो। फिर देखो आपकी चमक पूरी दुनिया में कैसे फैलती है। लोगों को पता ही नहीं होता है, अपने बारे में जानते ही नहीं है। और दूसरी चीज, जो 8 चीजें मैं बताने वाला हूं, दूसरी चीज कि जो आइडिया है उसको आपको लोगों तक शेयर करना पड़ेगा। एक आइडिया जो बदल दे जिंदगी। ये आइडिया की जो टैगलाइन है, एक आइडिया जो आप लोगों की जिंदगी बदलता है। वो आइडिया ने लोगों की जिंदगी नहीं बदली, लेकिन इस बिजनेस के आइडिया ने लोगों की जिंदगियां बदल दी। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी। अब लोग समझते हैं कि यार करोड़ों लोगों की कैसे बदल, जब लोगों की 60 लाख है, सेफ शॉप में इतने लोग काम करें। अरे भाई उनके परिवार भी तो हैं। तो 60 लोगों का, किसी का 3-4 परिवार भी अगर होता है तो करोड़ों में जाएगा नहीं मामला। तो करोड़, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी है। तो आपको इस आइडिया को शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। तो आजकल मैं जैसे थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ, जैसे हम लोग इस कोरोना के टाइम में थोड़े से फंसे हैं, तो चीजें समझने को मिल रही है। स्कूल में एक बहुत अच्छी चीज इनको सिखाते हैं। जहां ये पढ़ते हैं शायद आपके बच्चों को भी ये चीजें सिखाते होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत मतलब मजेदार लाइन है। और इस बिजनेस में तो और मजेदार होने वाली है। समझिए कि सोने पे सुहागा होने वाली है। वो लाइन देखिए, मेन चीज क्या होता है ना, आपको चीजें सीखनी पड़ती है। आपके इर्द गिर्द आपके लिए सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बस वो लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने अपने बच्चों से उनके स्कूल में जो उनको सिखाते हैं वहां से सीखी। वहां से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सीखी। वो कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग मतलब कि जो आप शेयर करते हो, जो आप देते हो, क्या देते हो? बच्चों के पास क्या रहेगा? उनके पास खाना रहता है, चॉकलेट, कुछ भी, फल फ्रूट। तो जब वो अपने क्लासमेट को देते हैं तो कहते हैं कि वो अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं। तो वही बात है कि अगर आप इस बिजनेस का जो आइडिया है, ये जो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अपने लोगों को शेयर करोगे ना, तो आप उनकी केयर कर रहे हो। और ये इससे बढ़िया केयर कोई हो ही नहीं सकती है। ये सबसे बढ़िया केयर है। आपने उनको एक ऐसी चीज दे दी कि उनकी तो छोड़िए, उनकी आने वाली जितनी पीढ़ियां होंगी उनका भी आपने ख्याल रख दिया। तो इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर क्या करना है? जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है हमारा एक बिजनेस का, जो लोगों की जिंदगियां बदलता है, उस कॉन्सेप्ट को आपको हर व्यक्ति तक शेयर करना पड़ेगा। करिए। लोग नहीं करते, लोग शर्माते हैं। और ये चीज मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी है। अपने गांव में जब मैं छोटा था तो उस टाइम मैंने ये चीज सुनी थी कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो आज के बाद शर्म बिल्कुल मत करिए। इस कॉन्सेप्ट को हर आदमी तक पहुंचाइए। ना जाने किस आदमी की खोपड़ी में बात घुस गई,
उसने इस आइडिया को अडॉप्ट कर दिया और वो बंदा फ्यूचर डायमंड हुआ, तो आपको वो 1 करोड़ कमा के देगा। सोच के देखिए। इसलिए अपने विचारों को मत रोकिए, इसको पहुंचाइए लोगों तक। बहुत अच्छी चीज स्कूल वालों ने सिखाई कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो आज के बाद शेयर जरूर करना। हर हर व्यक्ति जो आपके सर्कल में है, कॉन्सेप्ट को शेयर करते जाइए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, देखिए आप इसको, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बात करूं, ये मतलब जैसे मैं यहां हूं, हिमाचल में हूं, मैंने दिल्ली में स्टार्ट किया था, लेकिन जो काम मैंने शुरू किया वो मैंने अपने नेटिव प्लेस जो मेरा गांव है, मैंने वहां से शुरू किया। और इस बिजनेस की खासियत ये है कि देखो आज पूरे हिंदुस्तान में इतनी विविधताएं हैं, हर जगह है, हर जगह फैल चुका है बिजनेस। और मेन चीज क्या है, इसमें एक जो इनकम है ना, बोलते हैं सूखा पैसा, बढ़िया पैसा, वो एक ऐसी इनकम आपको इसमें मिलने वाली है। चोखा पैसा बोलता है, मैंने पिछली बार ट्रेनिंग में बताया था कि ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग मिले चोखा। एक ऐसी इनकम आपको इस बिजनेस से मिलती है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत बहुत विविधताएं हैं, बहुत हर जगह फैलेगा, तरह तरह के लोगों में जाएगा, औरत मर्द बच्चा बूढ़ा सब तरह के लोग करेंगे, हर एरिया का व्यक्ति करेगा, और इनकम बहुत शानदार है, बहुत सूखा पैसा, कहीं टेंशन ही नहीं है। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि आपको लोगों पे फोकस करना है, प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है। लोग प्रोडक्ट में फोकस करते हैं, लोगों से ध्यान हट जाता है। आपको लोगों पे फोकस करना है, चीजों को समझे। मैंने एक बहुत अच्छी चीज, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उनका एक भाषण देखा था। उसमें उन्होंने एक बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार बात कही थी, जो आज मुझे याद आ रही है। सोच के 2014 की बात 2020 में याद आ रही है। इसलिए बोलता हूं, दिमाग के ढक्कन हमेशा खोल के रखिए, हमेशा सीखने की कोशिश करिए। आपको सीखना पड़ेगा, आपको जितना ज्यादा हो सके उतना सीखना पड़ेगा। तो चीजों को समझने की कोशिश करनी है। कि मैंने उनको सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि अगर 4-6 महीना का इंजॉय चाहिए, अगर 4-6 महीने की मौज चाहिए, या साल भर की मौज चाहिए, तो कुछ मत करो, एक काम करो, खेती बाड़ी कर लो, फसल उगाओ। फसल किसी भी चीज की उगा सकते हो, किसी भी चीज की फसल उगा सकते हो। जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, कोई सब्जी उगा दी, तो आपका साल भर मस्त कटेगा, कोई टेंशन नहीं है आपको। तो लेकिन अगर आप 10-15 साल का मौज चाहते हो, अगर आप 10-15 साल की आराम चाहते हो, 10-15 साल आपने मौज मारनी है, आराम करना है, आपको 15 साल तक कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई लफड़ा नहीं चाहिए, तो पेड़ तैयार करो। पेड़ किस चीज का? सेब का हुआ, आम का हुआ, अनार का हुआ, बहुत सारी चीजें। क्योंकि जो पेड़ होता है वो कम से कम 15 साल तो फसल देकर ही जाता है। तो कम से कम 15 साल 20 साल आपको कोई फिक्र नहीं होगी। लेकिन अगर आपको पूरी जिंदगी ऐश करनी है, अगर आपको पूरी जिंदगी इंजॉय करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी इंजॉय करना है, तो लोगों को तैयार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई थी। तो वही बात आज आपके लिए, कि अगर साल भर का मजा चाहिए तो फसल में जाओ, खेती बाड़ी करो। अगर 15 साल का मौज चाहिए, 20 साल का मौज चाहिए, तो कोई पेड़ वेड़ तैयार कर लो। लेकिन अगर जन्म जन्मांतर की मौज चाहिए, तो लोगों को तैयार करो। लोगों पे फोकस करना है, प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है। चीजों को समझने की कोशिश करिए। प्रोडक्ट खत्म हो सकते हैं, आदमी खत्म नहीं होगा।
हमें लोगों पे काम करने की जरूरत है, लोगों पे फोकस करने की जरूरत है। और एसटीपी फॉर्मूले को आपको समझना पड़ेगा। एक फॉर्मूला जो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। एक जो फॉर्मूला जो मैं आज शेयर करने वाला हूं, वो फॉर्मूला एसटीपी फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए क्या होता है ये एसटीपी फॉर्मूला। सी द पीपल, लोगों को देखिए, लोगों का ख्याल रखिए। लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग रहेंगे तो धंधा रहेगा, लोग नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए लोगों पे फोकस रखने की जरूरत है। तो सी द पीपल, शेयर द प्लान, प्लान शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके प्लान शेयर कीजिए। मोर प्लान, मोर फॉलो अप, मोर सेल। अब कुछ लोग होते हैं जो पूरे हफ्ते एक प्लान देते हैं, तो भैया एक प्लान में एक सेल नहीं आएगी। कंपनी डायरेक्टर भी अगर प्लान देने बैठ जाएंगे ना, तब भी एक सेल नहीं आएगी। तो चीजों को समझने की जरूरत है। मैं पहले भी कई दफा इस चीज को कह चुका हूं कि सपोज अगर कहीं पे एक चिड़िया बैठी है और आपको शिकार करने को कहा जाए, तो आपसे नहीं मारी जाएगी। उसके लिए कोई बेहतरीन शिकारी ढूंढ के लाना पड़ेगा, जो शूटर हो उसको ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। लेकिन अगर कहीं 7-8 पक्षियों का झुंड है, तो आप अगर निशाना लगाओगे ना, तो 7-8 में 2-3 तो आप मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात है कि अगर आपके 7-8 होते हैं, तो 2-3 सेल तो इजीली निकल सकती है। जब प्लान ही आपके नहीं हो रहे हैं, तो सेल भी नहीं निकलेगी। तो चीजों को समझने की जरूरत है। प्लान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। और स्पॉन्सर टीच पे, एसटीपी स्पॉन्सर हमारे लिए मेन कड़ी है। हमारा स्पॉन्सर गूंगा हो जाता है। हमारा स्पॉन्सर अपने रिश्तेदार के घर जब हमको प्लान लेके जाते हैं, तो हमें तो वहां बैठा देते हैं, खुद अपने उनके बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, या किचन में खाने पीने बैठ जाएंगे, या फिर फोन पे लग जाएंगे। जब ऐसे स्पॉन्सर रहेंगे तो सेल नहीं आएगी। स्पॉन्सर पे काम कीजिए। प्लान आधे घंटे का हो सकता है, लेकिन स्पॉन्सर को खोपड़ी सेट करने के लिए, स्पॉन्सर का दिमाग सेट करने के लिए उस पर 1 घंटा काम करने की जरूरत है। प्लान दिखाने में आधा घंटा, लेकिन प्लान दिखाने से पहले 1 घंटा उस स्पॉन्सर को सेट करो। अगर स्पॉन्सर सेट हो गया, प्लान फिर तो आराम से सेट हो गया, प्लान की सेल आराम से निकलेगी। हमारा स्पॉन्सर थोड़ा ढीला हो जाता है, उसको टीच करना है, उसको समझाना है, सिखाना है। इसलिए ध्यान रहे, ये जो एसटीपी जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इस पे आपको काम करने की जरूरत है। स्पेंड द प्रॉफिट। कई लोगों में देखता हूं कंजूसी की इतनी हदें पार कर जाते हैं, जिसका कोई जवाब तक नहीं होता है। हमें कंजूस नहीं बनना है। कोशिश कीजिए जो प्रॉफिट जैसे आपको आता है। लोगों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा, उनका प्रॉफिट घूमता रहता है, उसमें बिजनेस में घूम रहा है, प्रॉफिट बिजनेस में घूम रहा है, आ रहा है, वही लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि वो कभी उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन मैं अपने लोगों को देखता हूं कि पैसा आया सीधा अंदर खर्च करना पड़ता है। बिजनेस आपका है तो आपको खर्च करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मेरी टीम में क्या क्या नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, लैपटॉप की ध्यान रखना पड़ेगा। कई जगह हमें वो चाहिए, अपना जनरेटर की जरूरत होती है, कई जगह लाइट नहीं होती है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि हमें कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। कंजूसी से काम नहीं चलेगा। दिल दरिया बनाओगे तो सेब शॉप आपको समंदर बन के पैसा देगा। लेकिन आपने अगर दिल ही छोटा कर दिया, फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और तीसरी चीज, सेल द बिजनेस। बिजनेस को बेचिए। बिजनेस बेचना है, कॉन्सेप्ट बेचना है। लेकिन लोग यहां थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। क्या क्या चीजें हैं वो जिनकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ध्यान से देखिए कि हमें बिजनेस बेचने की जरूरत है, और जब हम इस बिजनेस को, जब हम इस कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं लोगों में, तो उनमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो इसमें तुरंत जल्दी में आपके साथ बिजनेस में नहीं आते। होता है, बहुत बार ऐसा होता है।
आप बड़े एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस तो दे देते हो, लेकिन उतने एक्साइटमेंट के साथ लोग आपके साथ बिजनेस में नहीं आते। इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति बदलाव नहीं चाहता है, वो खुश है उस जिसमें वो जी रहे हो, उसमें खुश है। वो 15,000 आ रहा है, 10 आ रहा है, कहीं 10 भी नहीं आ रहा है, कहीं उससे भी कम आ रहा है, वो खुश है। उन्होंने हर जगह कॉम्प्रोमाइज किया, वो खुश है उसमें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बदलाव नहीं चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस को पहली बार जब आप बताओगे तो इसको वो समझेंगे नहीं। होता है, फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आता है, बहुत सारी चीज ऐसी होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बदलाव के लिए, ग्रोथ के लिए बोलते हैं ना कि अपने आप को वो तैयार नहीं करते हैं, अपनी खोपड़ी नहीं खोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ आप कहेंगे भी ना, वो उनको अच्छी नहीं लगती बातें। उनको लगता है ये फेंक रहा है, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, पसंद नहीं करते। ऐसे आपको मार्केट में लोग मिलेंगे। बट आपको एक चीज याद रखना है कि आप वहां किस लिए हैं। आप जो वहां पे प्लान शेयर कर रहे हो, आप जो वहां पे बिजनेस बेच रहे हो, बिजनेस दे रहे हो, आप वहां पे इसलिए हैं कि उनकी एक मदद कर सकें। बट तब तक उनका कुछ हो नहीं सकता जब तक वो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं ट्रेनिंग में कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमने सुना है ये बात, हमने ये बात पहले भी सुनी है कि भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करे। अब जो आदमी बदलाव नहीं चाहता है, जो आदमी खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, खुद अपने लाइफ को बेटर नहीं करना चाहता है, तब तक आप उनको चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमें विजन देना है, लेकिन ये चीजें भी ध्यान रखनी है। ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपको उन परिस्थितियों का ख्याल रखना है कि आप वहां पे मदद के लिए हैं। कि जो तो चाहेगा उसका हो सकता है, जो नहीं चाहेगा, जो अपने आप को नहीं बताना चाहेगा, उसके साथ आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। और चौथी चीज है कि आपको बुक्स, जो बिजनेस से जुड़ी जो किताबें हैं, उनको आपको पढ़ना है। और जो बिजनेस में इन्वॉल्व लोग हैं, जो सफल इंसान हैं, उन्हें आपको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्योंकि वो आपकी इस जर्नी को सफल बनाने में बहुत मदद करेंगे। जो आपकी यात्रा चल रही है अभी, उसको कामयाब बनाने में बहुत मदद करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि जो एजुकेशन होती है ना, वो चाहे बुक से हो या फिर किसी इंसान को अगर आपने समझना है, किसी सफल इंसान से अगर आप कुछ सीख रहे हो, ये कोई वैक्सीनेशन नहीं है और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। सीखना पड़ेगा, लगातार निरंतर सीखना पड़ेगा। और ये ध्यान रहे, जब हम छोटे लेवल में होते हैं तो समस्याएं भी छोटी आती हैं, और जब हम बड़े लेवल में जाते हैं समस्याएं भी बड़ी आती हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारी जो प्रॉब्लम रहती थी, वो हमारी प्रॉब्लम ये होती थी कि हम स्कूल में पास होंगे, क्या होगा, फेल होंगे, घर में पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेगी, बैट नहीं है, बॉल नहीं है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, मुझे मेले जाना था, पिताजी ने नहीं छोड़ा, ये प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब हम बड़े हुए, अडल्ट हुए, हमारी शादी हुई, तब प्रॉब्लम और बड़ी आने लगी। अरे बच्चों की फीस का क्या होगा, मेरी इनकम का क्या होगा, मैं घर कैसे बनाऊंगा। तो चीजें जो है स्टेज वाइज बदलती जाती है। छोटे लेवल में प्रॉब्लम छोटी रहती है, लेवल बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आपको इस चीज में ध्यान देने की जरूरत है कि समय समय के साथ मुझे अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। सीखना बंद तो सक्सेस होना बंद, सीखना बंद तो कमाई होना बंद। सीखिए,
सीखना बहुत जरूरी है। लगातार कोशिश करिए सीखते रहने की, लगातार। क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना बढ़िया, उतना अच्छा आपके लिए होने वाला है। लोग सीखना बंद कर देते, मैं देखता हूं, वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर देते ना, उनको लगता है यार अपलाइन से बढ़िया तो मैं हूं, अपलाइन वो नहीं कर पाया जो मैंने कर दिया। अरे मेरे दोस्त, आपको अपलाइन की जरूरत कदम कदम पे है। चीजों को समझिए। आज आपने जो किया है उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपके अपलाइन ही जिम्मेवार हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए। वैल्यूज, अपने अपलाइन की वैल्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लोगों की वैल्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखिए। क्योंकि मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि इंसान, कहते हैं ना, इंसान का हाथ से छीना जा सकता है। आपकी कोई प्रॉपर्टी छीन सकता है, आपका कोई पर्स छीन सकता है, आपकी कोई डाउनलाइन होता है कि कई बार चली जाती है, कई बार दूसरी कंपनी के लोग चुरा लेते हैं, होता है। चील कौओं की कमी नहीं है, गिद्ध की कमी नहीं है। मैंने ये चीज भी कई बार कही है। एक मेरी नई कोटेशन थी जो मैं आज आपको कहूंगा कि असली लीडरशिप, असली लीडरशिप तो वो है जिसकी खुद के रास्ते और खुद की मंजिल पाने की जिद है। असली लीडरशिप, असली योद्धा वो है जिसके खुद के रास्ते हों और खुद के दम पे मंजिल पाने की जिद हो। और मरे हुए को खाना और चुरा कर खाना तो फितरत गिद्ध की है। तो होता है, कई बार लोग आएंगे ऐसे कुछ करने वाले लोग भी होंगे, तो आपको समझने की जरूरत है। तो इस कंडीशन में अगर आपने सीखा है, आपकी टीम खत्म हो गई, आपका धन खत्म हो गया, आपका घर खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें इधर की उधर हो गई, लेकिन अगर आपने सीखा है तो आप फिर से खड़ा कर सकते हो। क्योंकि जो सीखा हुआ है वो जिंदगी भर आपके काम आएगा। तो इसलिए सीखिए, सीखना बंद मत कीजिए। ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। जहां से आपके दिमाग में पॉजिटिव चीजें, होपफुल उम्मीदें जागना, आइडिया, विचार आना, बहुत सारी चीजें आपको इस लर्निंग एटीट्यूड से मिलने वाली है। लोगों से सीखते जाओगे, किताबों को पढ़ोगे, मोटिवेशनल बहुत सारी किताबें आ रही है, उनको पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उम्मीदें मिलेगी, आइडियाज मिलेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे मुझे इस बिजनेस में आगे की ओर बढ़ना है, क्या क्या वो चीजें हैं, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा सीखते रहिए। आपका सीखा हुआ आपको हमेशा आगे लेके जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई क्या छू लेते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। और वो शायद भूल जाते हैं कि मेरे दोस्त, जब जब लेवल जितना बड़ा होगा तब तब आपके कंधों पे जिम्मेवारियां भी ज्यादा आएंगी। और कोशिश कीजिए, यूट्यूब वीडियोस हैं उनको यूज कीजिए, उनको देखिए। और बिजनेस किट जो आपको मिली है उसको अपने साथ रखिए। बहुत सारी चीजें आपको बिजनेस टूल किट से मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब वीडियोस, जो आज हमारा जो चैनल है उसमें बहुत सारे लीडर की टेस्टिमनी, बहुत सारे लीडर का वीडियो और मेरी जो बहुत सारी ट्रेनिंग्स है वो सारी वहां पे है। क्योंकि वहां पे आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेगी। क्योंकि बिजनेस टूल किट में आपने देखा होगा बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा मुकाम हासिल किया, बहुत अच्छे अच्छे मुकाम में पहुंचे, बहुत बड़ा बड़ा नाम हासिल किया। तो एक चीज मैं समझता हूं कि उनकी जो स्टोरी है वो बहुत मददगार साबित होगी। लगता है कि यार नहीं, कि बहुत कुछ हो सकता है, अगर इसके साथ कुछ हुआ मेरे साथ भी हो सकता है। अगर एक किसान की स्टोरी पढ़ेगा तो उसको लगता है मेरा बहुत कुछ हो सकता है। अगर एक डॉक्टर की स्टोरी पढ़ेगा, एक टीचर की स्टोरी पढ़ेगा तो उम्मीदें जगती है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं।
जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए ध्यान दीजिए, अपने लोगों को, अपनी टीम के लोगों को स्टोरी पढ़ाइए, बताइए। उनकी जो टीचिंग होती है, उसको समझने की जरूरत है। समझिए कि किस तरीके से वो सीखते हैं, सिखाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आपको बिजनेस टूल किट से मिलेगी, बहुत सारी चीजें जो यूट्यूब वीडियो से मिलेगी, क्योंकि वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा। बिजनेस टूल किट से आपको एक आइडिया मिलेगा, उनकी स्टोरी पढ़ने से आपको आइडिया मिलेगा। जो हमारी यूट्यूब में ट्रेनिंग्स है, यूट्यूब में जो लोगों की शेयरिंग है, टेस्टिमनी है, वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा, जहां से कि आप अपने लक्ष्य में बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से पहुंचेंगे। क्योंकि सीखा हुआ आपको बहुत मदद करेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए। बोलते हैं कि यार, गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरों से गलतियों से सीखना ये तो और ज्यादा अच्छी बात है। खुद की गलतियों पे ध्यान मत दीजिए। हो सकता है कि दूसरे ने गलती की है, अब जरूरी नहीं कि आप भी वही गलती करो। आप दूसरों की गलती से सीख सकते हैं। कोशिश करिए। और आपको सीखना है कि कैसे बात करनी है और कैसे सुनना है। ये सारी चीजें आपको आपके लीडर के द्वारा, अपलाइन के द्वारा, टीम लीडर के द्वारा आपको ये हमेशा सिखाई भी जाती हैं, और आपको ये बिजनेस टूल किट में भी मिलेंगी, और आपको ये यूट्यूब वीडियो में भी मिलेंगी कि किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से अपने लोगों को सुनना है। जरूरी नहीं है सुनना ऊपर वाले को होता है, डाउनलाइन को भी कई बार सुनना पड़ता है। जहां लोगों को बिजनेस प्लान देने जा रहे हो, वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो, तो वहां पे आपको लोगों को सुनना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ता है। अपनी मत सुनाइए, उनकी सुनिए भी। पिछली ट्रेनिंग में मैं कह चुका हूं कि उनको सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ये लगना चाहिए कि यार नहीं, ये इंसान मेरे बारे में भी सोचता है। समझ आया बात? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप इस काम को करोगे। और ध्यान रहे, अपनी टीम को एक चीज बोलिए कि डुप्लीकेट करना है, जितना ज्यादा हो सके डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी भूषण सर ने एक बहुत अच्छा मैसेज, जो 12 सालों में जो एक हमारे अंदर जो एक सीख हमें हमने ली इस बिजनेस से, वो जो 12 सालों का निचोड़ था, वो आज जब शेयर किया, उसमें ये जो कॉपी कैट था, डुप्लीकेट के बारे में था, ये भी बताया था। ये बहुत आसान है अपने आप को कामयाब की ओर लेके जाना, कामयाबी की ओर लेके जाना। डुप्लीकेट कीजिए हर वो चीज कि अपलाइन किसी कैसे बोलते हैं, एक सफल इंसान कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे पहनता है, हर वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, डुप्लीकेट करना पड़ेगा हर वो चीज। मैं उम्मीद करता हूं। और जो छठा है वो ये कि आपको सारी सेमिनार्स, ट्रेनिंग जो होते हैं, कंपनी के जो प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनको आपको अटेंड भी करना है, अपनी टीम को भी अटेंड करवाना है, खुद भी अपने, कई बार होता है कि आपकी टीम के लोग भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, तो उसको भी आपको अटेंड करने की जरूरत है। क्योंकि जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़िया है। आपको इन्वॉल्व रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को भी इन्वॉल्व कराइए, खुद भी इन्वॉल्व रहिए, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों में देखता हूं कि वो कट हो जाते हैं। कुछ भी कंपनी इवेंट्स होते हैं, कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, कई बार डाउनलाइन प्रोग्राम करा रही है, तो अपलाइन जाता नहीं, या फिर डाउनलाइन अटेंड करती नहीं है। तो इसलिए आपको समझने की जरूरत है। कोशिश कीजिए कि हर इवेंट को आपको वैल्यू देना पड़े, हर इवेंट को। हर इवेंट इंपॉर्टेंट है। ना जाने कौन सा इवेंट आपको कौन सा ऐसा करंट दे जाए कि आप जागो, आपकी जो नींद है वो जाग जाए। तो कोई ना कोई इवेंट आपको ऐसा करंट जरूर देगा कि आप सोई हुई नींद से, जो आप जागते जागते जो सो रहे हो, उससे ऐसे जागोगे और अपने लक्ष्य के लिए भागोगे। तो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आइडिया जो मिलता है, द आइडिया इज टू लर्न व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू एंड हाउ दे डू। आइडिया मिलता है कि यार क्या उस सफल इंसान ने किया और कैसे किया, वो सारी चीजें आपको यहां से पता चलती है। तो इसलिए ध्यान देना है, अपने आप को इन्वॉल्व कराइए, ज्यादा से ज्यादा। दूर रखोगे
तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, छूट जाओगे, बिखर जाओगे, टूट जाओगे। लेकिन जितना ज्यादा अपने आप को इस बिजनेस में बना के रखोगे, जितना ज्यादा टच में रहोगे, उतना बढ़िया रहे, उतना ज्यादा इस बिजनेस में आप कामयाब हो जाओगे, उतना ज्यादा। कोशिश आपको यही करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ट्रेनिंग है, इससे आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अमल में लाओगे। तो बहुत सारी चीजें जो आपको समझने की जरूरत है। मैं इस चीज में बहुत बिलीव करता हूं कि मैं इन चीजों में बहुत बिलीव करता हूं कि जितना ज्यादा हम लोग टच में रहें, उतना हम लोग इस बिजनेस से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उतना हम इस बिजनेस से बहुत कुछ कमा सकते हैं। आपने हमेशा जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि कुछ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जब रहता है, तो हमेशा अपने साथ ना एक नोटपैड साथ लेके चलिए। आपके साथ नोटपैड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लिखने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। वो याद दिमाग में नहीं रहेगी, वो भूल जाओगे आप लोग, इसलिए उसको लिखिए। बहुत सारे लोगों में देखता हूं, ट्रेनिंग में आते हैं, खाली हाथ आते हैं, बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे सुनते हैं, जैसे ऐसे सुनते ऐसे हैं जैसे लगता है कि उनका दिमाग तो कंप्यूटर है, उनके दिमाग के आगे तो कंप्यूटर भी फेल। ऐसे बैठते हैं, ऐसे सुनते हैं, कहीं तो ऐसे आंखें बंद करके सो जाते हैं। अब बताइए, जो सो जाएगा वो खो जाएगा, वो रास्ते को खो जाएगा, वो जो अपॉर्चुनिटी है, जो खजाना उसको मिलने वाला है, उसको खो देगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि हमेशा कॉपी पेन जरूर साथ लेके चलती होते हैं। हमारी टीएलसीसी होती है, हमारी जो सिल्वर मीट है वो होती है, और भी बहुत प्रोग्राम होते हैं, डायमंड मीट होती है, आपका रेड कलर मीट होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें मैं देखता हूँ लोगों को नवाबों की तरह आते हैं और सिर्फ ख्वाबों को साथ लेके जाते हैं, ख्वाबों को कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो नवाब बन के तो तब मजा है जब आपके ख्वाब पूरे हो, तब आप नवाब हैं, अदरवाइज आप नवाब नहीं है। ख्वाबों को पूरा करके ही आप नवाब बनेंगे, लेकिन ख्वाबों को सिर्फ ख्वाब रख के नवाब नहीं बना जाता। और ख्वाबों को अगर पूरा करना है तो आपको ये जो सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, इन बातों पे आपको अमल करने की जरूरत है। हमेशा नोट कीजिए, ना जाने कौन सी बात आपकी जिंदगी बदल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एक बार आप भी पढ़ लीजिए, उम्मीद करता हूं पढ़ लिया होगा। स्टूडेंट बनना है आपको, स्टूडेंट बनना है, लेकिन लोग टीचर बन जाते हैं, सीखते नहीं है, सिखाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो अपलाइन को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। अरे जरूरत है स्टूडेंट बनने की, टीचर नहीं बनिए। जब टीचर बनना होगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जब कामयाबी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे टीचर बनना है। बोलते हैं ना, जब बच्चा 25-30 साल की उम्र में आता है तो उसको पता खुद चल जाता है कि नहीं यार अब शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कई होते हैं कि 10-15 साल की उम्र में सोचते हैं नहीं मैं शादी कर लेता हूं। तो इसलिए समझने की जरूरत है। स्टूडेंट बनिए यार, स्टूडेंट का काम होता है सीखना। वो हर हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखता है। याद करिए, जब हम पहली क्लास में थे तो हमें यह सिखाया गया, ओ आ ई ऐसे सिखाया गया। हर शब्द एक बड़ा साइज होता था। फिर सेकंड क्लास में आए तो थोड़ा सा उन शब्दों को मिलाया गया। थर्ड फोर्थ धीरे धीरे जो शब्द को जो साइज था वो छोटा होता गया और लाइनें लंबी लंबी होती गई। और जब तक हम 10th क्लास में आए, 12th में आए, कॉलेज में आए, तब तक तो भैया ऐसे हम फराटेदार पढ़ने लगे, क्योंकि हमने हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखा और अपने आप को मजबूत करते गए। तो वही चीज बिजनेस की है कि आपको हर स्टेज में, हर लेवल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस का स्टूडेंट बनने की जरूरत है।
सीखने की जरूरत है, लगातार प्रयास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, अर्न वाइल लर्न, अर्न वाइल यू लर्न। जब जब आप कमा रहे होते हैं तब तक आपको सीखने की जरूरत होती है। लेकिन लोगों को लगता है कि जब कमाना शुरू हो जाता है, जब अच्छे खासे चेक बनना शुरू होता है, उनको लगता है अरे मेरे को तो सब कुछ आ गया, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सीखने की जरूरत तो हर स्टेज में है, हर उम्र में सीखने की जरूरत है। सीखने की कहते हैं कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं है। लेकिन लोग सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस के बाद ऐसा लगता है, मरकरी के बाद लगता है कि नहीं, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बोलते हैं ना, ये क्या है, इसका मतलब दो है, एक होता है फर्स्ट क्लास, एक होता है अंडा। तो कभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो अंडा है। तो अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हमें फर्स्ट क्लास होना है, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा। और ध्यान रहे, मैंने पहले भी कहा है कि जितना ज्यादा बड़ा लेवल आएगा उतना ज्यादा सीखने की जरूरत है। क्योंकि आपके लेवल बदलते समय, जब जब आपका लेवल बदलता जाएगा, तब तक लोगों को आपसे उम्मीदें भी ज्यादा रहती है। उनको लगता है कि बड़े लेवल का आदमी आएगा तो बातें भी कुछ बड़े लेवल की करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेवल तो उस आदमी का बड़ा होता है और बातें बहुत छोटी हो जाती। तो इसलिए ध्यान देना है कि जब जब लेवल बड़ा हो तो हमारी बातें भी बड़ी बड़ी होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी बड़े बड़े होने चाहिए, लगना चाहिए कि कोई तो आया था, एक छाप छोड़ के गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद बहुत सारे लोग जो इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, इसके बाद वो सीखना शुरू करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे। वही बातें जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल पहले थी, आज भी वही बातें। बाहर निकलिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जरूरत है मोबाइल फोन से सीखने की। कभी भी देखिए, मोबाइल फोन में मैं हमेशा देखता हूं, मैं हमेशा सोने से पहले मैं एक ही काम करता हूं, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाता हूं, उसको चेक करता हूं कि कितना वहां पे अपग्रेड के लिए आया है। अपना दूसरे फोन के ऐप स्टोर में जाता हूं, वहां चेक करता हूं कि कितना अपडेट के लिए आया है। और कई बार क्या होता है कि ऐप अपडेट हो जाते हैं और पता चलता है कि ऐप अपडेट के साथ साथ मोबाइल फोन का जो अपना सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेट के लिए आया है। मैंने एक चीज महसूस किया, वो भी समय समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहते हैं और हमें भी समय समय के साथ खुद को अपडेट रखना है। अगर मार्केट में बने रहना है तो आपको खुद को समय समय के साथ अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर मार्केट से गायब हो जाना है तो मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं करे। मार्केट में टिके रहना है, बिजनेस में टिके रहना है, अपना नाम छोड़ना है, नेम फेम चाहिए, मनी चाहिए, जो मैंने पिछली ट्रेनिंग में बताया था। हर वो चीज अगर चाहिए तो आपको सीखने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत है। अपने आप को अपडेट करिए, अपग्रेड करिए। ये ट्रेनिंग, मुझे उम्मीद है इसके बाद बहुत सारे लोग बदलाव जरूर लाएंगे। और ध्यान रहे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग एक चीज में बहुत बिलीव रखते हैं। मुझे उम्मीद है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अपने बिजनेस में भी देखा, हमारी टीम में भी देखा, औरों की टीम में भी देखा। वो एक ही चीज बोलते हैं, मुझे मालूम है। और यही एटीट्यूड उनका फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनता है। यही एटीट्यूड उनको ले डूबता है कि मुझे तो सब आता। अरे सब नहीं आता, सब नहीं आता मेरे भाई। सब तो मेरे दोस्त रब को भी नहीं आता यार, सब नहीं आता है। वो भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो भी हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें हमेशा सीखते रहते हैं। ऊपर वाला हमेशा नई नई चीजें मिलती रहती है। उनके साथ भी कई चीजें पहली बार ही होती हैं, फिर वो भी सीखते हैं कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो यार, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनको लगता है कि उन्हें तो सब आता है। अरे सब कुछ नहीं आता मेरे दोस्त। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग फेल हो जाते हैं। यही एटीट्यूड उनका रहता है जिस वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें तो सब कुछ आता है।
प्लान देना सब कुछ नहीं है, लॉग इन करना सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेशन बोलना सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्टेज पे बोलना मोटिव सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मैं हर स्टेज में सीखता रहता हूं, हर लेवल में सीखता रहता हूं और हर चीज से सीखता रहता हूं। इसलिए कोशिश कीजिए, हमेशा आपको सीखने की जरूरत है। याद रखिए, आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं और ना ही कभी आप जान पाओगे। ये सारी चीजें एकदम नहीं आती है, समय के साथ धीरे धीरे हम चीजें सीखते जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, हमें सिखाना भी है और हमेशा हमें लर्न भी करते रहना है, सीखते भी रहना है। कोशिश कीजिए, हर चीज समय के साथ बदलती रहती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी समय के साथ बदलोगे, समय के साथ चीजों को समझोगे। एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल एंड एनवायरमेंट। जो हमारे एसोसिएट होते हैं और जो हम होते हैं, मैं किसी की बात करूं, जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, हर उस व्यक्ति को अपने आप को सकारात्मक जो लोग होते हैं और जो एनवायरनमेंट होता है, हमेशा उनके साथ बने रहना है। चिपके रहो, खुद भी, अपने लोगों को भी उनके साथ चिपका के रखो। कई बार लोग सोचते हैं कि यार मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मेरी टीम सीख जाए ना, मेरा तो काम हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त, टीम जिस दिन सीख जाएगी उस दिन आप बिजनेस में रह भी नहीं पाओगे। टीम लीडर वो होता है जो टीम को लीड करे। कोशिश करिए, हमेशा उनके साथ जुड़े रहिए, चिपके रहिए, अपने एसोसिएट को भी, अपने टीम के लोगों को भी, और खुद भी एसोसिएट रहिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ और लोगों के साथ। पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहां होता है? जब आप बिजनेस एक्टिविटी में रहते हो। पॉजिटिव लोग कहां मिलेंगे? जब आप बिजनेस एक्टिविटी में रहते हो, वहीं पे आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, हमेशा एसोसिएट रहिए, चिपके रहिए, लगे रहिए, पकड़े रहिए। लोग वो माहौल से बाहर हो जाते हैं। जैसे अभी ट्रेनिंग चल रही है, ये भी क्या है? ये भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है। और ध्यान रहे कि दोनों तरह के जो लोग होते हैं वो आपके बिजनेस में आते हैं। कुछ लोग जो सोशली, जिन्हें आप जानते हैं, कुछ लोग जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं। ऐसे भी लोग, कई तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग आपके बिजनेस में आते हैं। तो इसलिए आपको इन बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि मुझे एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलेगी, पॉजिटिव सोच मुझे मिलेगी। और जो बिल्ड करना है वो क्वालिटी रिलेशनशिप करना है अपने लोगों में, अपने लोगों में। जो आपकी टीम है, जो आपके लोग हैं, उनके साथ आपको एक क्वालिटी रिलेशन मतलब समझते हैं आप लोग? एक ऐसा रिश्ता तैयार करना है, जो रिश्ता वो अपने परिवार वालों के साथ रखता है, सेम वैसा ही रिश्ता वो आपके साथ रखे। ऐसा रिश्ता। और वो रिश्ता बाहर से नहीं आएगा, वो रिश्ता अंदर से आएगा। और अंदर तक पहुंचने के लिए आपको चीजें अंदर से करनी पड़ेगी, उसके साथ बात भी अंदर से करनी पड़ेगी, उसको सिखाना भी अंदर से पड़ेगा। अगर आप भी बाहर बाहर से करोगे तो वो आदमी भी आपको वैल्यू बाहर बाहर से ही देगा। तो चीजों को समझिए, क्वालिटी रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए अपने लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग आपके साथ जिंदगी भर के हैं। ये कोई किराएदार नहीं है कि आज है कल नहीं है, जिंदगी भर यही लोग रहेंगे। तो रिश्ता अच्छा बना के रखिए, एक इज्जत बना के रखिए। लोग अपने लोगों के साथ ही रिश्ता खराब कर देते हैं, कुछ पैसों का गफला कर देते हैं, कुछ पैसों का लेन देन कर देते हैं, और अपने अपलाइन से, डाउनलाइन से उसके बाद रिश्ता खराब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, रिश्ता बहुत अच्छा मेंटेन करिए। और हमेशा याद रखिए कि हमेशा सफल इंसानों के साथ रहने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागती है, एक नया जोश जगता है। कोशिश कीजिए, अपने अपलाइन के साथ जितना ज्यादा चिपकिए। भूषण सर कहते हैं कि दिन में कम से कम 2 बार अपने अपलाइन से आपको जरूर बात करनी है, 2 बार। क्योंकि वो
आपको एनर्जी देंगे। मैं एक ही चीज मानता हूं, ये नई चीज मैंने आविष्कार की है कि आप सोच देखिए, सारा दिन हम फोन यूज करते हैं, सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, गाने सुनते हैं, फोन करते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सारा दिन हमने फोन यूज किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसको चार्जिंग में जरूर लगाते हैं, क्योंकि जब चार्जिंग में लगेगा तभी तो वो लायक रहेगा कुछ करने के, तभी तो वो इंटरनेट यूज कर पाएगा, तभी वीडियो देख पाएगा, तभी फोन कर पाएगा। और वही बात बिजनेस में है कि जब आप अपने अपलाइन के टच में रहोगे तभी आप कुछ करने लायक बनोगे। जब आप अपलाइन से छूट जाओगे तो आप बोलते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात आपके साथ हो जाएगी। कोशिश कीजिए अपने अपलाइन के साथ टच में रहिए। अपलाइन जो आपके अंदर आग भरेगा, अपलाइन जो आपके अंदर ऊर्जा भरेगा, अपलाइन जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालेगा, अपलाइन जो आपको रास्ता दिखाएगा, वो कोई और रास्ता नहीं दिखा सकता। कोशिश करिए। मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बहुत पहले दे चुका हूं ट्रेनिंग में, आज मैं फिर से बताने वाला हूं कि जब हम छोटे छोटे थे, वो बचपन का दिन याद कीजिए, जब हम छोटे छोटे थे, हम लोग चुंबक और लोहे से बहुत खेलते थे। लोहे की कीलें होती थी, हम चुंबक से खेलते थे। और आपने देखा होगा कि जब चुंबक को लोहे के साथ थोड़ी देर रगड़ा जाए, चुंबक को लोहे के साथ जब थोड़ी देर रगड़ा जाता था, तो कुछ टाइम के लिए लोहा भी चुंबक का ही काम करता था। तो कहने का मतलब यही है कि जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन के टच में रहोगे, तो आपके अपलाइन वाली जो सारी क्वालिटी है वो आपके अंदर आएगी। इसलिए ध्यान दीजिए। हमेशा मैं आज के बाद उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, आज के बाद अपने अपलाइन का साथ नहीं छोड़ेंगे। लोग अपलाइन का फोन उठाना छोड़ देते हैं। अरे मेरे दोस्त, जब नेगेटिव माहौल तैयार हो रहा है, जब नेगेटिव चीजें आपके साथ घट रही है, उस टाइम आपको उन चीजों से बाहर कौन निकालेगा? वही अपलाइन। तो वैल्यू रखनी है अपलाइन की, कदर करनी है अपलाइन की, टच में रहना है अपलाइन के। सारा दिन आप फोन यूज कर लो, चार्जिंग में शाम को जरूर लगाते हैं, वही बात आपके साथ है। सारा दिन आप जितना फील्ड प्लान करो, जो मर्जी करो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, बड़े बड़े शो कर रहे हो, लेकिन शाम को कोशिश कीजिए कि अपने उस महागुरु से जरूर बात करिए जो आपको फिर से चार्ज करेगा। उम्मीद करता हूं आज के बाद बहुत सारे लोग इस चीज पे काम जरूर करेंगे। अब काउंसिल रेगुलरली विद योर एक्टिव अपलाइन लीडर्स। हमेशा काउंसलिंग जरूर करनी है अपने जो आपका एक्टिव अपलाइन लीडर है, क्योंकि उनकी मदद आपको जरूर लेनी पड़ेगी। वही आपके कर्ता धर्ता है, वही आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएंगे। उनकी मदद जरूर लीजिए कि कैसे रियलिस्टिक हो जाएगी चीजें, कैसे मैं चीजों को अचीव कर सकता हूं, कैसे मैं अपने गोल को बिल्ड कर सकता हूं, कैसे मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूं, कैसे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। उनकी मदद आपको जरूर लेनी है। कोई भी काम करते हैं, अपने अपलाइन को जरूर टच कीजिए, अपलाइन से जरूर बात कीजिए, अपलाइन से जरूर एक बार इस आइडिया को जरूर शेयर कीजिए कैसे करना है, क्योंकि आपका अपलाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा, बहुत अच्छे तरीके से। उनसे सपोर्ट की मदद कीजिए कि कैसे करना है सर, बताइए, अभी मैं चाहता हूं कि कंपनी टारगेट। आज फिर से मैं भूषण सर की बात कर रहा हूं। कंपनी टारगेट निकला, भूषण सर ने ये मैसेज जो है पूरे जो हमारे को टीम है उनसे शेयर किया कि बताइए टारगेट निकलेंगे कितने। ये बहुत जरूरी है। फिर जाके जब उनको पता है कि उनको कितने टारगेट चाहिए, अब वो टारगेट कैसे निकलेंगे उनको, अब वो सपोर्ट कहां से मिलेगा? लिख तो देंगे, मुझे 4 चाहिए, किसी को 10 चाहिए, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 200। ठीक है, लिख दिया, लेकिन अब वो 200, 100, 50, 4, 5 कैसे निकलेंगे? उसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है। किसकी? अपलाइन की। पूछिए कि सर लिख तो दिया है, कैसे होगा? फिर अपलाइन बताएगा ऐसे होगा।
इसलिए कोशिश कीजिए, सपोर्ट मांगिए, क्योंकि जो आपका अपलाइन है ना, आपके अपलाइन से ज्यादा हितैषी कोई दुनिया में आपका हो नहीं सकता। आपके माँ बाप के बाद आपका अपलाइन ही है जो सबसे बड़ा हितैषी है आपका, जो चाहता है कि आप कामयाब हो, क्योंकि वो पता है कि जब आप कामयाब होंगे तो अपलाइन अपने आप कामयाब हो जाएगा। अपलाइन इज अ गॉड फादर। एक फादर घर में है और एक फादर बिजनेस में है, जिसको हम गॉड फादर कहते हैं, जो आपको कामयाब कराता है। एक बाप वो होता है जो आपको दुनिया में लाता है, एक बाप वो होता है जो आपकी चमक दुनिया को दिखाता है। एक बाप वो है जिसने दुनिया में लाया, और एक बाप वो है जिसने आपको इस चमक को दुनिया में दिखाया, जिसने दुनिया आपकी मुट्ठी में कराई। उसको बोलते हैं गॉड फादर। कौन है वो गॉड फादर? वो है आपका अपलाइन, जो आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता है। उससे मत भागिए। वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है, सबसे बड़ा। वो जरूर चाहेगा कि आप टारगेट जीतो, वो जरूर चाहेगा कि आप लेवल अचीव करो, वो जरूर चाहेगा कि आप सबसे महान सफल बिजनेसमैन बने, वो जरूर चाहे। कोशिश करिए और अपने अपलाइन के जो एक्शन होते हैं उनको डुप्लीकेट करिए। अपने अपलाइन की बातों को, अपने अपलाइन अपलाइन बोलता कैसे है उसको डुप्लीकेट करना, सीखना है कैसे करते हैं, कैसे वो चीजें करते हैं। उन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, हर उस चीज को समझना पड़ेगा, हर उस चीज को सीखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीखते रहना पड़ेगा, हर लेवल में कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं, सोच के देखिए। जो साइंटिस्ट जितने भी बने, हमारे जितने भी साइंटिस्ट बने हैं मेडिकली, जो अपना काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नई दवाइयां तैयार कर रही हैं। अभी जब से कोरोना आया है ना, दिसंबर में हमें पता चला कि चाइना में कोरोना आ गया, तब से जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लगे हुए हैं अपना दवाई का इजाद करने में, दवाई तैयार करने में, सबकी हालत खराब हो रखी है। सबके आज इस बार वो नई चीज सीख रहे हैं, क्योंकि उनके सामने भी नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। एक बार साइंटिस्ट बन गए तो काम नहीं हल हो जाता है, हर बार उनके सामने एक नए चैलेंज होगा। तो इसलिए कोशिश करिए, हमें भी सीखते रहना है, हमें भी चलते रहना है, हमें भी करते रहना है, और तब तक इस बिजनेस को करते रहना है जब तक हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर जाते। तब तक हमें इस बिजनेस को करते रहना है। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि इस ट्रेनिंग में जितनी भी बातें बताई गई, आप उन हर बात को अमल में जरूर लाओगे, हर उस बात से जरूर सीखोगे जो आज आपको बताई गई। आज आपको बहुत सारी चीजें बताई गई, बहुत सारी ऐसी सी बातें बताई गई जिन्हें आप जानते तो जरूर थे, लेकिन करते नहीं थे। वो अलग सा फितूर आ गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग आपके दिमाग के ढक्कन जरूर खोलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग आपको कंपनी टारगेट जिताने में जरूर मदद करेगी। तो कोशिश करिए, हर लेवल में आपको कुछ ना कुछ बेहतर बनना है, कुछ ना कुछ बेहतर सीखना पड़ेगा, और जो जितना सीखता है वो उतना ही बेहतरीन लीडर बनता है। तो आज की बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको अपनी जिंदगी में जरूर अमल में लाओगे और सीखते रहोगे, हर लेवल में सीखोगे। जो हमें एक गलत फहमी हो गई थी कि नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है। अरे सब तो, मैंने कहा ना, सब तो रब को भी नहीं आता है, उसके सामने भी कुछ ना कुछ नया चीज आया होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नए नए लेवल में, नए नई चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। लेकिन ध्यान रहे, आज के बाद जो मैंने एक बहुत बढ़िया बात आपको बताई कि सारा दिन फोन यूज करो, शाम को चार्जिंग में जरूर लगाते हो, तो सारा दिन आप फील्ड में रहो,
सारे दिन आप अपने लोगों के टच में रहो, सारे दिन आप कोई भी काम करो, लेकिन शाम को 2 टाइम नहीं सही, कम से कम एक वक्त तो आपको अपने अपलाइन से बात करनी है। एक वक्त वही है जब आपको अपने अपलाइन से बात करनी है, और एक बार आपने वहां बात कर दी ना, तो सारी की जो आपकी डिस्चार्ज हो रखी एनर्जी थी वो फुल्ली चार्ज हो जाएगी, और आप अगले दिन नई ऊर्जा के साथ अपने काम के लिए निकलोगे और अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।